हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का एक दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है ख्याति का समायोजन। इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ख्याति के समायोजन के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे और इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं ख्याति का समायोजन होता क्या है। ख्याति के समायोजन से पहले मैं आपको ख्याति के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को इसके दूसरे पार्ट में जो मैंने पढ़ा दिया है उसमें ख्याति के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में क्या किया है, डिस्कस किया है। तो वहां से जाकर आप ख्याति क्या होता है इसके बारे में सीख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ख्याति होता क्या है। ख्याति क्या होती है, एक अमूर्त संपत्ति होती है। इसका मूल्य जो होता है किसी भी व्यवसाय की यश, कीर्ति और प्रसिद्धि से लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यवसाय जितना ज्यादा फेमस होता है उसकी ख्याति क्या होती है, उतना ही ज्यादा क्या होती है। किसी भी व्यवसाय में क्या होता है, ख्याति जो होता है उस व्यवसाय को क्या करता है, अतिरिक्त लाभ कमाने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यवसाय क्या है, अच्छा है, उसकी सर्विसेज अच्छी है, उसकी सुविधाएं अच्छी है, वो अपने कस्टमर को क्या करता है, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करता है, तो उसके कस्टमर क्या होते हैं, उसके दुकान पर बार बार आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी ख्याति क्या है, अच्छी है, जिसके कारण क्या है, उसके पुराने ग्राहक क्या होते हैं, बार बार वापस क्या होते हैं, लौट कर उसकी दुकान पे आते हैं और चीजों को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो कोई भी व्यवसाय अगर अच्छा फेमस होता है, उसने मार्केट में क्या है, अपना एक अच्छा रेपुटेशन बिल्ड किया होता है, तो उसका क्या होता है, गुडविल अच्छा होता है। तो यही क्या होता है, ख्याति होता है। ख्याति को फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में इसको एक अमूर्त संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। साझेदारी फर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ख्याति होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वयं अर्जित ख्याति, जब कोई व्यवसायी क्या करता है, अपने मेहनत से क्या करता है, ख्याति यानी मार्केट में क्या करता है, नाम, प्रसिद्धि, रेपुटेशन क्या करता है, बिल्ड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वयं अर्जित की गई ख्याति बोला जाता है। फिर इसके बाद होता है खरीदी हुई ख्याति। जब हम क्या करते हैं, किसी बिजनेस को क्या करते हैं, खरीदते हैं उससे ज्यादा मूल्य पर। यानी कोई बिजनेस क्या है, उस बिजनेस का पूरा वर्थ जो है वो 20 लाख है और उसको हम 25 लाख में खरीद रहे हैं, तो जो 5 लाख एक्स्ट्रा उसका चुका रहे हैं वो उसकी क्या कहलाती है, ख्याति कहलाती है। तो दूसरी ख्याति का नाम है खरीदी हुई ख्याति। फिलहाल माना जाता है कि जो स्वयं अर्जित ख्याति होती है उसका मूल्यांकन करना, उसके वैल्यू को क्या करना, कैलकुलेट करना क्या होता है, काफी कठिन होता है। लेकिन जो परचेज की गई गुडविल होती है उसका क्या है, उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं, तो उसका क्या है, वैल्यूएशन काफी आसान होता है। तो स्वयं अर्जित ख्याति का क्या है, मूल्यांकन क्या है, काफी कठिन होता है, जबकि खरीदी हुई ख्याति का मूल्यांकन क्या होता है, काफी सरल होता है। यहाँ हम लोग को पढ़ना है ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन क्यों पढ़ना है हम लोग, क्योंकि पढ़ रहे हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। यानी बहुत सारी परिस्थितियां होती है जिसके कारण क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। यानी पुरानी जो साझेदारी संलेख होता है, पुराना जो साझेदारी संलेख होता है उसको खत्म करके नया साझेदार संलेख बनाया जाता है। हम लोग यहाँ पूरा पढ़ने वाले हैं ख्याति का समायोजन। अब ख्याति का समायोजन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने से, यदि जो पार्टनरशिप फर्म में जो साझेदार है, मान लीजिए 2 साझेदार है, ठीक है, ए और बी, अगर उनके क्या होता है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने से ना फर्म की ख्याति का क्या होता है, समायोजन करना आवश्यक होता है। यानी जब भी क्या होगा, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो ख्याति का समायोजन आपको करना आवश्यक होगा। ख्याति का निर्माण करना नहीं, ख्याति का समायोजन करना, यानी उसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब कैसे एडजस्ट किया जाएगा मैं हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के थ्रू इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि इस संबंध में भारतीय मानक यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में यह निर्देश दिया गया है कि लेखा पुस्तकों में ख्याति का लेखा तभी करना चाहिए जब वह नगद लाई गई हो। यानी जब क्या है, फर्म के अंदर कोई ख्याति नगद लाई गई हो या किसी बिजनेस को हम लोग क्या कहें, खरीदे हो, तो उस समय क्या है, ख्याति के संबंध में अगर हम कुछ पेमेंट किए हैं तभी उसका लेखा करना चाहिए, अन्यथा उसका लेखा नहीं करना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है जब नगद लाई गई हो। आगे लिखा हुआ है कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में ख्याति का निर्माण नहीं करना चाहिए। अगर लाभ हानि अनुपात में क्या हो रहा है, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो उस समय क्या होना चाहिए, ख्याति का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ऐसी दशा में इसके लिए क्या होता है, कोई प्रतिफल का भुगतान नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है, जब साझेदारों का क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा तो ख्याति थोड़ी ना बदल जाएगी। तो ख्याति के संबंध में कोई प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जाता है। ठीक है, इस कारण क्या होता है, ख्याति का निर्माण हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ख्याति का क्या होता है, समायोजन करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ख्याति का जब समायोजन किया जाता है तो इसके संबंध में क्या होती है, एक जर्नल प्रविष्टि बनाई जाती है। ठीक है, क्या जर्नल प्रविष्टि बनाई जाती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाने से क्या होता है, दो प्रकार का क्या होता है, जो रेशियो होता है वो निकाला जाता है। एक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और एक होता है गेनिंग रेशियो। क्यों निकाला जाता है? जब क्या होता है, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो किसी साझेदार को फायदा होता है और किसी साझेदार को नुकसान होता है। तो किसी साझेदार के को फायदा होने पर या किसी साझेदार को नुकसान होने पर ना, उसको कैसे पता किया जाए, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी क्या होगा, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन के कारण क्या होगा, ख्याति का कुछ हिस्सा क्या होगा, एक साझेदार क्या करेगा, प्राप्त करेगा, गेन करेगा, और एक साझेदार क्या करेगा, उसको सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या करना होगा, हम लोग को ख्याति के समायोजन के संबंध में ये जनरल प्रविष्टि बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, ख्याति का समायोजन किया जाएगा, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा, तो ये वाली एंट्री की जाएगी। गेनिंग पार्टनर को हम लोग डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट बनाएंगे, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हाँ ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन के थ्रू क्या होते हैं, इस ख्याति के समायोजन को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, आइए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अजय और मनोज क्या है, 3:2 के अनुपात में क्या करते हैं, लाभ हानियों को बांटते हैं। ठीक है, तो अजय है और क्या है, मनोज है, वो अपने लाभ हानि को क्या करते हैं, 3:2 यानी 3:2 में क्या करते हैं, ये बांटते हैं। ये अजय और क्या है, मनोज का क्या है, ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो इन लोग का कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने भविष्य में लाभ हानि को बराबर बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने भविष्य में क्या किया, बराबर बांटने का क्या किया, निर्णय लिया। यानी उन लोगों का क्या होगा, भविष्य में लाभ हानि अनुपात में क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इस उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया। यानी उनका जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो रहा था तो उस समय जो उनके फर्म की गुडविल थी वो कितनी थी, 1,50,000 थी। ठीक है, तो गुडविल दिया हुआ है उन लोगों का, कितना दिया हुआ है गुडविल, 1,50,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि इसके संबंध में आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। अभी मैंने आपको जनरल प्रविष्टि बताया, यानी जनरल एंट्री बताया। गेनिंग पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कि ख्याति का समायोजन करते कैसे है। ठीक है, मान लीजिए इन लोगों का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था, 3:2 था। ठीक है, अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम इन लोगों को गुडविल क्या किया जाए, इन लोगों को गुडविल दिया जाए तो कैसे प्राप्त करेंगे। मान लीजिए पहले व्यक्ति का नाम क्या है, अजय। ठीक है, तो अजय को 1,50,000 में से कितना गुडविल मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1,50,000, अजय का रेशियो क्या है, 3 और बटे में 5, तो 5 से इसको काटेंगे, 3 बार में जाएगा और 3 तरीके 9, यानी अजय को गुडविल कितना मिलता, 90,000 इस रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर इसी तरह क्या होगा, मनोज है तो मनोज को कितना मिलता, 1,50,000 का 2/5, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 60,000 आएगा। ठीक है, तो ये इन लोगों का गुडविल क्या होता, इन लोग का होता। अगर इन लोगों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन नहीं होता और इनका क्या होता, यही लाभ हानि अनुपात होता, तो इस प्रकार से क्या होता, गुडविल इन लोगों के क्या होता है, बीच डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन क्या हो रहा है, इन लोगों ने अपने लाभ हानि अनुपात में ये लोग परिवर्तन कर रहे हैं और परिवर्तन करके अपना नया लाभ हानि अनुपात ये लोग क्या बना रहे हैं, 1:1, यानी आगे भविष्य में इन लोगों ने अपने लाभ हानि को बराबर बांटने का निर्णय लिया। ठीक है, अब अगर ये लोग अगर नए रेशियो के अकॉर्डिंग अगर गुडविल को बांटेंगे तो कितना आएगा, जरा देखते हैं। ठीक है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग तो मैंने बांट दिया 90,000 और 60,000। अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग यानी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब गुडविल हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं। तो अजय में बांटते हैं सबसे पहले, तो 1,50,000 का अजय का होगा 1/2, ये देखिए, और मनोज का भी होगा। ठीक है, 1,50,000 का 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक का आएगा 75,000 और दूसरे का भी आएगा 75,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होगा, गुडविल जो बढ़ रहा था तो ए को मिल रहे थे गुडविल के 90,000 और ठीक है अजय को मिल रहे थे 90,000 और मनोज को मिल रहे थे 60,000। लेकिन जब इनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन हो जाने के कारण क्या हुआ, अजय को मिले 75,000 और मनोज को मिले 75,000। तो यहाँ पर देखिए, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाने से ठीक है गुडविल का जो अमाउंट था उसमें भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यहाँ पे देखिए, पुराने अनुपात के अनुसार 90,000 मिल रहे थे,
और नए अनुपात के अनुसार कितने मिल रहे हैं? 75,000। यानी अजय का क्या हो रहा है? गुडविल क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। अजय का गुडविल क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। 90,000 से उसको क्या मिल रहा है? 75,000। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जा रहा है, जिसके कारण अजय की गुडविल क्या हो जा रही है? घट जा रही है। जबकि यहाँ पे देखिए मनोज का गुडविल क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो अजय का गुडविल कितने से कम हो रहा है? तो 90,000 में से 75,000 घटाएंगे तो 15,000। ठीक है, तो 15,000 से क्या है? अजय का गुडविल क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ये अजय का है। ठीक है, और इसी तरह मनोज का जो है वो 15,000 से क्या हो रहा है? गुडविल बढ़ जा रहा है, उसमें वृद्धि हो जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अजय क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, और मनोज क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अजय क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, और मनोज क्या है? गेन कर रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी तो मैंने आपको एक रफली क्या किया, बता दिया कि कैसे गुडविल का हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो दोनों का निकालेंगे, और दोनों का सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, उससे क्या होगा? हमें पता चल जाएगा। तो आइए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही फॉर्मूला रख के निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस क्या होता है? न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए, सबसे पहले अजय का निकाल। तो अजय का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो है 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 10, 5 से 2 बार में 2 3 जा 6, 2 से 5, ये आ गया 1/10। यानी ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। अभी मैंने शुरू में भी बताया कि अजय क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसके बाद है मनोज का देखते हैं। मनोज का है न्यू ओल्ड वाला 2/5 और न्यू वाला है 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे आएगा 10, 5 से 2 बार में। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, और यहाँ पे 5, यहाँ पे आ गया -1/10। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, तो जाकर वहां पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाने से अजय क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि मनोज क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब गुडविल कितना दिया हुआ है? गुडविल कितना दिया हुआ है? 1,50,000। ठीक है, अब गुडविल का कितना भाग अजय सेक्रीफाइस कर रहा है और मनोज क्या है? गेन कर रहा है। तो ये लिखा हुआ 1/10। तो इसका क्या करेंगे? 1/10 हम लोग निकालेंगे। 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 15,000। तो यही 15,000 रुपए गुडविल के अजय क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी त्याग कर रहा है, और मनोज क्या हो रहा है? प्राप्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके क्या है? लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ है, और लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाने से इनके क्या है? ख्याति के राशि में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब इसी परिवर्तन के लिए क्या करेंगे? एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया। क्या बताया? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है कौन? यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है मनोज। तो मनोज को हम लोग क्या करेंगे? मनोज को डेबिट करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट, उसको कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और अजय क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अजय को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अजय को हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो 15,000 और ये 15। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? ख्याति का समायोजन करते हैं। जब जब क्या होगा? इनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा, और आपके क्या है? क्वेश्चन में ख्याति का मूल्यांकन या ख्याति दी हुई होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इन लोगों का जो ख्याति क्या होगा? जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा? एक लोगों की ख्याति की राशि में क्या हो जाएगी? कमी आएगी, और एक लोगों की ख्याति की राशि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर ख्याति की राशि किसकी बढ़ी हुई है? लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने से मनोज। और किसकी ख्याति की राशि कम हुई है? अजय की। ठीक है, तो ये रहा ख्याति का समायोजन। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो समझ में आया हो, ये टॉपिक समझ में आया हो। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से संबंधित टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा टॉपिक क्या हुआ? इस वीडियो में मैंने खत्म कर दिया, आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक और इसी पार्ट के अनदर क्या है टॉपिक के साथ और न्यूमेरिकल्स के साथ। तो अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।